बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू इज इक्वल ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 लेस देन 30 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। और नेक्स्ट ये है ए और बी दोनों सेट्स दे दिए गए और ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। इनको लेके हमने ये तीनों पार्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है। उन्होंने कहा लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। पहला पार्ट है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि आपने ए और बी के ऑल एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेबुलर फॉर्म क्या होती है। A set may be described by listing its elements within brackets। वो कह रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनको ब्रैकेट्स में लिखा जा सकता है। इफ़ ए इज सेट मेंशन अबव देन वी मे राइट। वो कह रहे हैं कि ए का सेट हमने दे दिया, उसके तमाम एलिमेंट्स को हमने ब्रैकेट में लिख लिया कि हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे भी पार्ट 1 है हमारे पास, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। वो कह रहे हैं कि पार्ट 1 में आपने ए और बी के सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो हमने ए पार्ट में क्या है हमारे पास, देखिए ए में है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। वो कह रहे हैं कि ए जब ए पार्ट लिखेंगे तो उसमें मल्टीपल 6 यानी 6 का टेबल लिखना है लेस देन 30। ठीक है। तो हम चलते हैं सेट ए बनाते हैं। सेट ए में सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। ठीक है। लेस देन 30 या 30। अब हम चलते हैं सेट बी की तरफ। तो सेट बी में उन्होंने क्या बोला है, सेट बी में उन्होंने कहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि 8 का टेबल लिखना है लेस देन 30। तो ये देखिए 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। तो हमने लेस देन 30 या 30 तक करना है। तो हमारे पास बी का सेट तैयार हो गया। ये हमारे पास आ गई है टेबुलर फॉर्म में। तो इसके साथ साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 है हमारे पास, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास सेट बन गए हैं तो इन दोनों में से हमने इंटरसेक्शन करना है, ए इंटरसेक्शन बी। हम क्या लिखेंगे, 6 इंटरसेक्शन वो होता है जो दोनों में एलिमेंट कॉमन हो, वो इंटरसेक्ट करता है। ठीक है। इसमें 6 12 18, ये 8 है, ये 16, तो हमारे पास 24 दोनों में कॉमन है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 24। ए इंटरसेक्ट बी यानी कि आंसर है हमारे पास 24। हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो ड्रा वेन डायग्राम। वो कह रहे हैं कि आपने एक वेन डायग्राम बनानी है। तो हम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे यू यानी यूनिवर्सल, यहाँ पे एक सर्कल और यहाँ पे दूसरा सर्कल। ये आप कंपास की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास है सेट ए और ये हमारे पास है सेट बी। यहाँ पे हम सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे और यहाँ पे सेट बी के। तो सेट ए के एलिमेंट्स है हमारे पास 6 12 18 और हमारे पास इंटरसेक्ट करने के बाद क्या था 24। ये हमने कॉमन कर लिया। ठीक है। क्योंकि इन दोनों को इंटरसेक्ट करने के बाद 24 आया था। उसके बाद बच रहा है सेट ए में 30 और सेट बी में क्या क्या है 8 16, क्योंकि 24 इंटरसेक्ट हो चुके हैं। देखिए हमने सेट ए भी लिख लिया, सेट बी भी लिख लिया, इंटरसेक्ट भी लिख लिया। अब हमारे पास आ रहा है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट लिखना है। यूनिवर्सल सेट में क्या है, उसने कहा है मल्टीपल ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है। और लेस देन 30। 0 से यहाँ पे हमने यूनिवर्सल का सेट बनाना है। तो
0 से ग्रेट हो और लेस देन 30 हो, और मल्टीपल किससे करना है, 2 से। 2 1 जा 2, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 30। हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन गया। ओके, देखिए अब जो ए और बी में एलिमेंट्स हैं उनको हम नहीं लिखेंगे, जो बाकी रह जाएंगे वो हमने इधर लिख देने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखने हैं। तो हमारे पास 6 है, 30 है, 18 है, 24 है, 8 है, 16 है, 6 12 18 30, ठीक है, 8 6। ये वो हैं जो हमारे पास सेट ए और बी में थे, लेकिन हमने इनको यहाँ यूनिवर्सल्स में नहीं लिखना। अब जो बच गए हैं उनको हम यहाँ लिख देंगे। तो हमारे पास बच गया था 2 4 10, यहाँ पे 12 भी है, ठीक है, और 14 20 22 26 और 28, ठीक है। हमने यूनिवर्सल सेट बनाया, पहले हमने वेन डायग्राम स्टार्ट की, वेन डायग्राम बनाई, सेट ए सेट बी लिखा, इंटरसेक्ट लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बनाया। यूनिवर्सल सेट के जो इन दोनों सेट ए और बी में एलिमेंट्स थे वो नहीं लिखेंगे, जो बाकी बच जाएंगे वो सारे हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, लेट यू is equal x such that x is an integer and 0 greater than x 0 greater x less than 150, ठीक है। और g है हमारे पास x such that x is equal to 2m for integer m, ठीक है। g है हमारे पास x such that x is equal to 2m for integer m and 0 लेस देन m लेस देन 12, ठीक है। हमने g और h का सेट बनाना है। अब h है हमारे पास x सच दैट x इज अ स्क्वायर, g और h का सेट बनाते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। वही कि g और h का जब सेट बनाना है टेबुलर फॉर्म में, तो हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं कि इसमें 0 भी इंक्लूड है। हमने सेट बनाना है, 0 से स्टार्ट होना है, 1 2, तो ये जाना है 12 तक। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, 2 की पावर m है, यानी जब हमने 2 की पावर ली 0 तो हमारे पास आया 1, 2 की पावर ली 1 तो हमारे पास आया 2, 2 की पावर ली 2 तो हमारे पास आया 4, 2 की पावर हमने ली 3, हमारे पास आया 8, उसके बाद 2 की पावर हम लेंगे 4 तो हमारे पास आएगा 16, 2 की पावर ली 5 तो हमारे पास आया 32, 2 की पावर ली 6 तो हमारे पास आया 64, 2 की पावर ली 7 तो हमारे पास आया 28। अब 2 की पावर हम लेंगे 8 तो हमारे पास आएगा 256, 2 की पावर लेंगे 9 तो हमारे पास आएगा 512। अब 2 की पावर हम लेंगे 10 तो हमारे पास आएगा 1024। अब 2 की पावर हम लेंगे 11 तो हमारे पास आएगा 2048। अब 2 की पावर हम लेंगे 12 तो हमारे पास आएगा 4096, ठीक है। ये हमने तमाम पावर्स ले ली जो हमारी स्टार्ट हुई थी 0 से लेके हमने 12 तक लेनी थी, ठीक है। ये देखें 0 भी इंक्लूड और जाना भी हमने 12 तक है। हमने ये सारी पावर्स तो ले ली 12 तक, लेकिन अब हमने देखना क्या है कि हमारे पास एक कंडीशन है कि हमने लेस देन 150 तक लेनी है, ठीक है। इसमें से जो लेस देन 150 होगी वो हमने लिख लेनी है। सबसे पहले है 1, फिर है 2, फिर है 4, 8, 16, 32, 64, 128। अब 256 150 से बड़ा है तो इसलिए हमने 128 तक लेनी, ठीक है। ये हमारा टेबुलर फॉर्म में जी सेट बन गया। अब हम चलते हैं एज की तरफ। एज के टेबुलर फॉर्म में सेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, एज
इसमें देखिए वो कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि हमने तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है। वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होंगी, 0 से बड़ी होंगी और लेस देन 150 यानी 150 से छोटी होंगी। तो हम यहाँ पे उन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेते हैं। सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 4, 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 9, 4 का लेंगे तो आएगा हमारे पास 16, 5 का लेंगे तो 25, 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36, 7 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 49, 8 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 64, 9 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 81, 10 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 100। ठीक है, इसी तरह हम 11 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 121, 12 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 144, 13 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 169। हमें चाहिए 169 हमारा है ग्रेटर वैल्यू देन 150 से। ठीक है, तो हमें लेस देन 150 लेनी है। तो हमारे जो स्क्वायर्स आए हैं लेस देन 150 हम वो एज के सेट में लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 49, 64, 81, 100। ठीक है, 121, 144। ये हमारा एज का सेट भी इन टेबुलर फॉर्म में कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो कह रहे हैं फाइंड जी यूनियन एज। ये हमारे पास यू जो है डिनोट कर रहा है यूनियन को, तो हम यहाँ पे करेंगे जी यूनियन एज। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं जी की तमाम वैल्यूज़, वो थी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। ठीक है, और यहाँ हमारे पास है एज की वैल्यू, तो वो हम लिख लेते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 81, 100, 121, 144। ठीक है, ये हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ लिखी। अब यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं जी यूनियन एज को। तो हमने इन तमाम वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख लेना है। यूनियन में क्या होता है, तमाम वैल्यूज़ लिखते हैं लेकिन सीक्वेंस से और अरेंज करके। 1, 2, 4, 8, 9, अब हम लिखेंगे 16, 25, उसके बाद हम 32, 36, 49, उसके बाद हम चलते हैं 64, उसके बाद 81, फिर हम चलते हैं 100, 121, उसके बाद 128, 144। ये हमारा पार्ट 2 का आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट 3 में फाइंड जी इंटरसेक्शन एज। अब हमें रिपीट वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, हम बस इंटरसेक्ट कर लेते हैं, यानी इन दोनों सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हमने निकाल लिया। तो वो हमारे पास है 1, 4, 16, 64। ये हमारा पार्ट 3 का भी आंसर आ गया। इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया है। जो ये हमारे पास है कंसीडर द सेट P यानी प्राइम नंबर इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड 0 ग्रेटर एक्स लेस देन 20। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने एंड क्यू एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 2, 10। ठीक है, 2, 10 एंड 0 ग्रेटर एक्स लेस देन 20। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले प्राइम नंबर वो कह रहे हैं ले लें आप, लेकिन लेने कहाँ है, लेस देन 20 तक। तो हम चलते हैं प्राइम नंबर लेते हैं यहाँ से। ये हमारे पास यहाँ पे प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7।
हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, यहाँ उन्होंने कंटिन्यू कर दिया, लेकिन हमारा लेस देन 20 है तो हम यहाँ पे एक और ले लेंगे 19। ये हमारा हो गया प्राइम नंबर। अब क्यू भी हमने लेना है। क्यू में उसने क्या कहा था? क्यू में उसने बोला है कि आपने ये देखिए डिवाइज़र करना है 2 10 पे, लेकिन वो जो वैल्यूज़ को डिवाइड करना है वो 20 से कम हो। मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ हम 2 10 का फ्रैक्शन लेते हैं। 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। तो हम यहाँ पे क्यू का भी सेट बना लेते हैं। 121 पे डिवाइड हो जाता है, 122 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे डिवाइड होता है। आपने कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करके देख लेना। जो वैल्यूज़ डेसिमल आएंगी वो नहीं करेंगे, और जिनका विदाउट डेसिमल आंसर आए वो डिवाइड हो रही होती हैं। ठीक है, और 125 पे भी डिवाइड हो रहा है, 126 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 7 10 14 15। ठीक है, यहाँ पे हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 15 से बढ़कर अगर वैल्यूज़ लेंगे तो हमारा डेसिमल में आंसर आएगा और 120 से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 20 से लेस देन वैल्यूज़ लेनी है, तो हमने 15 तक ले लिया। ये हमारा पी और क्यू का टेबुलर फॉर्म में सेट बन गया। अब हम करना है फाइंड पी इंटरसेक्ट क्यू। तो हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स में से इंटरसेक्ट कर देना है पी एंड क्यू में से। जो वैल्यू सेम होंगे वो लेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 2, फिर है 3, फिर हमारे पास 5, उसके बाद हमारे पास है 7, उसके बाद हमारे पास आ रही है, बस इतनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं फाइंड पी यूनियन क्यू। तो हमने क्या करना है, इनका पी और यूनिट क्यू लेना है, यानी वैल्यूज़ को अरेंज करके लिखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 1 2 3 5 6 7 10 11, उसके बाद 13 14, देन आएंगे हम इधर 15 17 19। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। हमने क्या किया, क्वेश्चन 3 में सबसे पहले हमने पी लिया, यानी प्राइम नंबर्स लिए लेस देन 20। उसके बाद हमने क्यू लेना है। ये देखिए यहाँ पे क्यू लेना है। 2 10 के डिवाइजर्स लेने हैं, लेकिन वो लेने भी 20 से लेस देना है। ठीक है, तो हमारे वो बन रहे थे 15 तक, अब हमने वो ले लिए। उसके बाद हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्ट लिया, वो हमारे पास आंसर आया 2 3 5 7। इन दोनों का यूनियन लिया, तो हमने तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख लिया। तो क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।